वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आर एस सर के यूट्यूब चैनल पर। हम सब लाइव हैं मिशन 2021 का प्रैक्टिस सेट नंबर 47 लेकर। लगातार बैक टू बैक आपको प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं। जो आपकी स्टार्टिंग की क्लास होती है उस क्लास के अंदर हम 11 AM की जो क्लास होती है उसके अंदर हम आपको कॉन्सेप्ट डिलीवर करते हैं, और इस क्लास के अंदर जो कॉन्सेप्ट आपने सीख लिए हैं उन्हीं के बेस पे हम क्वेश्चन आपको सोल्व करवाते हैं। ठीक है, तो आज जो सुबह आपने क्लास के अंदर सीखा है, जो कॉन्सेप्ट आपने सीखे हैं, उन्हीं के बेस पे हम प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो फटाफट से सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाएं ताकि स्टार्ट किया जा सके आज का आपका बेहतरीन ये सेशन। और ये आपके पास क्लास नंबर 47 है। बच्चा अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा, और ऐसा आइकन आपको दिखेगा, वहां से आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करें। अगर आप फिजिक्स की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, फिजिक्स की स्पेशल क्लास, स्पेशल का मतलब होता है फ्री क्लास अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आर एस सर का सुबह 8 बजे वहां पर क्लास आता है। ये वाली क्लास आप ज्वाइन करें। सुपर 3000 की सीरीज एक चलाई जा रही है, ये वाली आप ज्वाइन करें। टॉप क्वालिटी के क्वेश्चंस वहां होते हैं। अगर आप पैसे देकर पढ़ना चाहते हो, किसी बच्चे के मन के अंदर आई गई कि यार मैं तो फ्री में तो पढ़ूंगा ही नहीं है, गुरु दक्षिणा तो मैं जरूर दूंगा, तो ये 1 मंथ 3 मंथ 6 मंथ के चार्जेस हैं। ये वाले कोड आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना। ये आपके पास चार्जेस हैं। लेकिन अगर कोई चाहता है कि उसमें भी बार्गेनिंग हो, मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाए, तो ये कोड अप्लाई करोगे तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट उस पर मिल जाएगा। 1600 रुपये का कोर्स आपको 160 रुपये लेस में मिलेगा, मतलब 1440 रुपये में मिलेगा। 4000 वाला जो कोर्स है वो आपको 3600 रुपये में मिलेगा, लेकिन अगर आप ये वाला कोड अप्लाई कर लेते हैं तो। ठीक है, चलो जी। हाँ भाई ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल पर हर क्लास का जो लिंक होता है वो एक तो, और कोई भी क्लासेस के रिगार्डिंग कोई अपडेट, कोई नया वीडियो, नया इन्फॉर्मेशन, कोई भी अपडेट आपको देना हो वो यहाँ पे मिलता है। क्लास का जो कॉन्सेप्ट का PDF है वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है। तो आप इस टेलीग्राम चैनल पर को ज्वाइन कर लें, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। लगभग 29 से लेकर 30,000 बच्चे, 29 से लेकर 30,000 बच्चे इस चैनल पर पहले से ज्वाइन है, इस टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन है, जो फ़ायदा उठा रहे हैं PDF का, अपडेट का। ये हमारी टीम है, टीम आर एस सर, जो आपके लिए तन मन धन से दिन रात लगी हुई रहती है। नई प्लानिंग जहां तक आप सोच नहीं पाते उससे बढ़िया तो ये वाली टीम आपकी सोच लेती है। आपको कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट वगैरह की सारी चीज़ें वो यहाँ पर इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है इस टीम के द्वारा। ये हमारी क्लासेज का टाइमिंग रहता है, टोटल जो क्लासेज आपके पास है ना। हाँ, ये वाली जो टोटल क्लासें हैं सुबह 7:15 बजे से स्टार्ट होती है। पहले नंबर पे इंग्लिश की क्लास, मैथ्स का मॉक टेस्ट आता है, उसके बाद में 10:10 पर फिजिक्स का क्लास, उसके बाद में 11 बजे जो आपकी क्लास आती है मैथ्स की क्लास आती है, कॉन्सेप्ट की क्लास। और बेटा इस क्लास के अंदर, कल की डेट के अंदर 11 बजे की जो क्लास है उसके अंदर मैं कोनिक सेक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ। कॉनिक सेक्शन कल आपका स्टार्ट हो जाएगा कॉन्सेप्ट की क्लास के अंदर। बेटा गलती से भी इस वाली क्लास को बिल्कुल मिस मत करना, और क्योंकि इस क्लास के अंदर मैं पैराबोला आपको डिस्कस करवाऊंगा। बहुत ही शानदार टॉपिक होता है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, और बहुत अच्छे खासों की धुआं निकल जाती है इसमें। आप ज्वाइन करिएगा और देख लीजिएगा, 1 घंटा आप देख लीजिएगा, आपके दिल दिमाग के अंदर में उतार दूंगा ये चीज़। ठीक है, पैराबोला का कॉन्सेप्ट। उसके बाद में 12 बजे इंग्लिश की क्लास, 2:30 पर ये जो कॉन्सेप्ट की क्लास हम यहाँ पे पढ़ते हैं उसी की प्रैक्टिस अपन इस वाले क्लास में करते हैं। उसके बाद में इंग्लिश का आपका प्रैक्टिस सेशन आ जाता है, वो केप की क्लास आ जाती है ना। चलो जी, बहुत बढ़िया। एक बार जो भी बच्चा क्लास के अंदर आ चुका है, जो भी बच्चा क्लास में आ चुका है, सारे के सारे बच्चे एक बार आई लव माई पेरेंट्स का कमेंट कर देंगे। उसके बाद में 1 घंटे तक पेटी पेक होकर बैठ जाओ। आपको कॉन्सेप्ट के साथ में एक क्वेश्चन को चुन चुन के फोड़ना है ना। फटाफट से बेटा, फटाफट से सारे के सारे बच्चे आई लव माई पेरेंट्स का कमेंट कर देंगे एक बार पूरे जोश के साथ में। यार जब मैं ये बोल देता हूँ आपको आई लव माई पोर पेरेंट्स, तब भी यार बच्चे, कई बच्चे तो यही समझते हैं, अरे यार क्या लिखवा। बेटा आपके पेरेंट्स की वजह से ही आप आगे जा पाओगे। अगर आप अपने शिखर तक, शोहरत तक अगर आपको पहुंचना है ना, तो अपने माँ बाप की जो आशीर्वाद है उसी से अपन पहुंच जाएंगे। ऐसे अपन नहीं पहुंचते, है ना, ऐसे नहीं पहुंचते। हाँ जी, फटाफट से सारे के सारे बच्चे, फटाफट से सारे के सारे बच्चे पूरे जोश के साथ में, पूरे जोश के साथ में, कि यूं ही नहीं होती बरसात, यूं ही नहीं होती बरसात, जमीन को धूप के अंदर, जमीन को धूप में जलना पड़ता है।
यूं ही नहीं होती बरसात, यूं ही नहीं होती बरसात, जमीन को धूप में जलना पड़ता है और शोहरत के शिखर पर पहुंचने के लिए, शोहरत के शिखर पर पहुंचने के लिए घुटनों के बल भी चलना पड़ता है, घुटनों के बल भी चलना पड़ता है। बेटा मेहनत करनी पड़ती है शोहरत के शिखर पर पहुंचने के लिए। ऊंचाइयां अगर आपने को गेन करनी है तो उसके लिए केवल सक्सेस मायने नहीं रखनी चाहती है। हमारे सर बोलते थे पेंदा प्लेन होता है तब जाके सिलेक्शन होता है। तो आपको टिकना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, सारी चीजें सीखनी पड़ेगी बेटा, सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। ठीक है, अब स्टार्ट हो जाए। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा आपके पास पहला सवाल जरा ध्यान से देखिएगा और फिर जवाब दीजिएगा। क्या होना चाहिए आपका इस क्वेश्चन के अंदर आंसर, क्या होना चाहिए आपका इस क्वेश्चन के अंदर आंसर। पहला सवाल आज की क्लास का, उस वृत्त का समीकरण जो दोनों अक्षों को स्पर्श करता है और जिसकी त्रिज्या a इकाई है, उसका समीकरण आपको बताना है क्या होगा। फटाफट से बोलो जी, फटाफट से। मैं यार आपके लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, कहां से कंटेंट, और ऐसा कंटेंट आपने कोई भी बुक के अंदर नहीं मिलेगा और कोई से चैनल पर नहीं मिलेगा। चाहे प्लस का कोर्स आपने ले लिया होगा, बेटा आप ध्यान रखो कि आप प्लस से भी बहुत एडवांस पढ़ रहे हो। प्लस वाले बच्चों से भी आप 21 ही हो, 19 नहीं हो बेटा। ये आप प्लस के बच्चे यहां पर पढ़ते हैं, प्लस के बच्चे भी यहां पर क्लास के अंदर आते हैं। ठीक है, मैं काफी ज्यादा कई बार टेलीग्राम पर डालता हूं भी हूं, बच्चों ने प्लस का सब्सक्रिप्शन बाई कर रखा लेकिन वो इस क्लास के अंदर आते हैं। तो कुछ ना कुछ तो होगा कंटेंट के अंदर ऐसा। चलो जी, बच्चे ने आंसर दे दिया है पहला ऑप्शन। जरा देखते हैं कि सर उस वृत्त का समीकरण जो दोनों अक्षों को स्पर्श करता है जिसकी त्रिज्या कितनी है, a इकाई है। तो उस वृत्त का जो समीकरण आपके पास बनेगा, त्रिज्या अगर a इकाई है तो वृत्त आपके पास ऐसा या फिर ऐसा या फिर ऐसा या फिर ऐसा हो सकता है। दोनों को अगर स्पर्श करता है, त्रिज्या कितनी है, a इकाई, ये रेडियस है, ये भी क्या है, रेडियस है। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, a, होगा। ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस का a, होगा। इसका मतलब आपके पास रेडियस, सेंटर तो आपके पास क्या है, a, और रेडियस आपके पास कितनी है, रेडियस है आपके पास a। तो इसका मतलब इसकी इक्वेशन होगी x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस आपके पास y माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, a स्क्वायर। ठीक है, ऐसा आएगा। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का आपके पास 2ax माइनस आपके पास 2ay और प्लस आपके पास a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर आपका a स्क्वायर आएगा। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया। इतना समझ में आ गया होगा बेटा। यहाँ पर वो चीज नहीं दे रखी है अपने को, अगर आप इसको लिखना चाहो, है ना, ये अगर आप लिखना चाहो कि सर यहाँ पे माइनस प्लस आता है, यहाँ पे माइनस प्लस, लेकिन ये हमेशा प्लस का ही आएगा। तो देखते हैं पहले ऑप्शन के अंदर, पहले ऑप्शन बिल्कुल सही है क्योंकि माइनस आ गया है। यहाँ पे प्लस माइनस भी आ सकता है, प्लस भी आ सकते हैं। आप कहोगे सेकंड ऑप्शन तो सरासर गलत है, फोर्थ भी सरासर गलत है। यहाँ पर सर प्लस आ गया, यहाँ पे प्लस आ गया, लेकिन ये माइनस का नहीं हो सकता क्योंकि स्क्वायर करने के बाद में ये प्लस का ही आता है। इस वजह से ये सी ऑप्शन गलत है, वरना अगर यहाँ पे प्लस होता तो ये सी ऑप्शन भी सही हो सकता था। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस होता तो भी ये वाला ऑप्शन भी सही हो सकता था। तो ध्यान रखिएगा, एक्स और वाई के कोफिशिएंट प्लस माइनस में आते हैं ऐसे केस में। चलो जी, पहले सवाल का ए ऑप्शन आपका सही है। दूसरे सवाल की तरफ चलता हूं। दूसरा सवाल ये रहा, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। एक वृत्त वाई एक्स को 0,4 पर स्पर्श करता है। पहले डायग्राम बनाइएगा, ठीक है। हाँ, डायग्राम बनाने के बाद में ही क्वेश्चन को सोल्व करना, अदरवाइज नहीं हो पाएगा सर। मैं फिर से बोल रहा हूं, आप थोड़ा सा फील करिए, मैं आपको फील करवा रहा हूं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को फील करवा रहा हूं, एक एक क्वेश्चन को फील करवा रहा हूं बेटा, है ना। चलो जी, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, जवाब आपको देना है वाई एक्स को मूल बिंदु पर 0,4 पर स्पर्श करता है और एक्स एक्स पर 6 इकाई की जीवा काटता है। तो ऐसा वृत्त आपके पास क्या होगा, ऐसा वृत्त का अगर अपन डायग्राम बनाएं, वाई एक्स को 0,4 पे काटता है, वाई एक्स को 0,4 पे स्पर्श करता है यहाँ पे, और ये जीवा काटता है। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है आपका 0,4, क्या है 0,4, और ये जो जीवा आपके पास है इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 6 इकाई है। इसका मतलब सेंटर यहीं पे कहीं पे होगा कि सर ये अगर आपके पास यहां से यहां तक की 4 है तो ये भी कितना होगा 4, और ये कितना होगा कि सर ये पूरी 6 थी तो आधी कितनी हो जाएगी 3, और इसको अगर आप इससे मैच कर देते हो तो ये क्या होगी, रेडियस होगी। तो इसका मतलब ये आपके पास एक 90 डिग्री का ट्राइंगल बन गया, और इस समकोण त्रिभुज के अंदर आपको क्या निकालना है, हाइपोटेनियस निकालना है। और हाइपोटेनियस क्या होगा आपके पास, बेस स्क्वायर प्लस आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और वो कितना आ जाएगा आपका 5। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके पास कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन आ जाएगा बच्चा।
ठीक है, सी ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, फिर से समझो कि सर वाई एक्स को तो 0,4 पे टच करता है, वाई एक्स को तो 0,4 पे यहाँ पे टच कर दिया, ये पॉइंट है 0,4 और एक्स एक्स पे इंटरसेप्ट काटता है, एक्स एक्स पे अंतखंड काटता है कितनी लंबाई का, 6 इकाई लंबाई का अंतखंड काटता है। तो आपके पास आधी लंबाई कितनी हो जाएगी, 3 और आधी लंबाई हो जाएगी 3। यहाँ पे 0,4 पे काटता है तो ये ऊंचाई आपके पास 4, तो ये आपके पास कितनी 4, ये तो ये वाली कितनी हो जाएगी 5। क्लियर हुआ? चलो जी आगे चलता हूं, दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया है, तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर थर्ड। उस वृत्त का समीकरण जो एक्स एक्स को स्पर्श करता है, जिसका केंद्र आपके पास 1,2 है, 1,2 आपके पास है। कभी कभी तो दुख होता है यार, कभी कभी दिल को चोट लगती है कि यार ऐसे बच्चों को हम पढ़ाए जा रहे हैं, ऐसे बच्चों को फ्री के अंदर ऐसा कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं, नंबर 1 कंटेंट। ऐसा कंटेंट आपको और कहीं फ्री के अंदर मिलेगा ही नहीं, प्लस में पैसे देकर ही नहीं मिलेगा तो फ्री में तो कहाँ से मिलेगा। फिर भी बच्चे क्लास को लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, बार बार बोलना पड़ता है हमारे को लाइक शेयर करते रहो। कम से कम यार इतनी मेहनत अगर आप लोगों के लिए हम करते हैं तो कम से कम बच्चा एक क्लास को आप यार कहीं ना कहीं एक ग्रुप में तो शेयर कर ही दिया करो। इस चीज में भी इतनी कंजूसी, अब क्या बोले, इस चीज में भी इतनी कंजूसी कि सर मतलब बेटा जब आप दिल से सपोर्ट करोगे ना, हमारे को दिल से सपोर्ट करोगे, हम आपसे पैसे नहीं मांगते इस चीज का, और बिना आप ये देखिएगा कि टाइमिंग और रेगुलरिटी, इतनी पंचुअलिटी के साथ में जब क्लासेस देते हैं आपको, तो यार इतना काम तो बच्चा कर ही देना चाहिए आपको कि क्लास को यार कम से कम सर के सपोर्ट के लिए क्लास को मैं शेयर तो कर ही दूं। उस चीज के अंदर भी इतनी कंजूसी है, इस चीज के अंदर भी इतनी कंजूसी। कोई बात नहीं सर, उस वृत्त का समीकरण जो एक्स एक्स को स्पर्श करता है और जिसका केंद्र आपके पास क्या दे रखा है, 1,2 दे रखा है। बेटा आप यहां से क्वेश्चन को उल्टा करें तो ज्यादा फायदे में रहोगे कि आप देखो कि सर पहला जो सर्किल है ना, पहला ऑप्शन, उसका सेंटर देखते हैं। इसका सेंटर देखोगे तो यह आएगा x के गुणांक के आधे का माइनस y के गुणांक के आधे का माइनस, x के गुणांक के आधे का माइनस y के गुणांक के आधे का माइनस, सेंटर 1,-2। इसका सेंटर देखोगे तो आपके पास x के गुणांक के आधे का माइनस और y के गुणांक के आधे का माइनस। इसका सेंटर देखोगे तो x के गुणांक के आधे का माइनस और y के गुणांक के आधे का माइनस। इसका सेंटर देखोगे तो x के गुणांक के आधे का माइनस और y के गुणांक के आधे का माइनस। मुझे बताओ आपके पास सेंटर क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, 1,2, और 1,2 आपको एक ही ऑप्शन के अंदर नजर आ रहा है, एक ही ऑप्शन के अंदर आपको नजर आ रहा है। आ गई होगी बात समझ में, शायद मेरे अकॉर्डिंग आपको बात समझ में आ गई होगी कि बी ऑप्शन सही कैसे हुआ। आप क्रॉस चेक करिए क्वेश्चन को, सेंटर निकालिए। सेंटर क्या होता है, एक्स के कोफिशिएंट का आधे का माइनस और वाई के कोफिशिएंट का आधे का माइनस, सीधी सी बात है ना। और दूसरा तरीका भी हालांकि है इसका कि सेंटर दे रखा है अपने को, ये दे रखा है कि x -1 का स्क्वायर प्लस आपके पास y -2 का होल स्क्वायर। अब रेडियस नहीं है तो रेडियस को क्या मान लिया मैंने, r² मान लिया। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा x² प्लस का y²। ऐसे कंडीशन के अंदर आपके पास x² प्लस y² माइनस का 2x माइनस का 4y प्लस इसका स्क्वायर 1 प्लस आपके पास इसका स्क्वायर कितना 4 और माइनस आपके पास r² = 0। ये आपके पास आया। अगर कोई सर्किल अगर एक्स एक्स को टच करता है, कोई भी सर्किल अगर एक्स एक्स को टच करता है ना ऐसा, तो उसके अंदर आपका क्या होता है, g² बराबर होता है कांस्टेंट। तो इस केस में कांस्टेंट g की वैल्यू क्या है, g की वैल्यू है आपके पास 1, तो 1 का स्क्वायर बराबर c, और c क्या है आपके पास 5 माइनस r²। यहां से r का मान पता चल जाएगा, r की वैल्यू यहां रखोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलो जी आगे वाला क्वेश्चन नंबर आपका 4, जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे रखा है 2,1 से जाने वाले और y x को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्त का समीकरण आपको बताना है, क्या होगा। चलो जी बोलो, चलो जी बोलो क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का सही आंसर, क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का सही आंसर। हाँ जी जवाब दो, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4। बेटा देखो सीधी सी बात यह है, एक चीज आप ये कहोगे कि यार सर वास्तव में हमारे को पीडीएफ नहीं देते हैं।
जबकि इसके देखो एक रीजन हो सकता है, देखो पहली बात मैं बताऊं, एक तो ये हमारा जो सिस्टम है ना उसके अंदर मतलब जो आपको कॉन्सेप्ट की एक ही पीडीएफ मिल पा रही है वो हम कहीं दूसरे के पास भेजते हैं उस पीडीएफ को, उसके बाद में हम उसको चेंज कर पाते हैं, है ना। दूसरी चीज है इस सिस्टम के अंदर पीडीएफ सेव नहीं होती है, पीडीएफ बनाया हुआ हमारा लिखा हुआ सेव नहीं होता है इसके अंदर, इस वजह से पीडीएफ नहीं मिलती है। तीसरी बात बेटा, अगर आप पीडीएफ 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 ही करते रहोगे एग्जाम के टाइम में आप कहीं से पढ़ोगे, पीडीएफ से काम नहीं चलता है, उस टाइम बुक आपको परचेज करनी पड़ेगी। और लूसेंट और आर एस अग्रवाल दोनों साथ में लगाओ, बस सीधा सा उपाय है, लूसेंट और आर एस अग्रवाल की बुक को सोल्व करो, फायदा उसी के अंदर है। चलो जी, 2,1 से गुजारने वाले बच्चों ने कर लिया होगा इसको, क्यों कैसे कि सर 2,1 तो सेटिस्फाई करना चाहिए, 2,1 से जाने वाले और वाई एक्स को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले, तो सर बात आपके पास उस सर्किल की कुछ ऐसी होगी, और ये सर्किल जो है वो 2,1 से तो पास होता है और वाई एक्स को मूल बिंदु पे स्पर्श करता है। इसका मतलब सर ये मूल बिंदु से तो गुजरता है, मूल बिंदु से गुजरेगा, तो मूल बिंदु से गुजरने वाले तो सारे ही हैं, तो 2,1 किसको सेटिस्फाई करेगा वो देखो, पहले में रखा आपने 2 और 1, तो सर 4 + 1 माइनस आपका कितना आ जाएगा 10, तो इसका मतलब ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। यहाँ पे रखोगे ये भी नहीं करेगा, इसमें रखोगे 2 रखा, 4 4 दूनी 8 प्लस आपका 2 माइनस आपके पास 10 सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। सेटिस्फाई करवा के देख लो, जिस पॉइंट से कोई कर्व पास होता है ना, जिस पॉइंट से कर्व पास होता है उसकी इक्वेशन उसको सेटिस्फाई जरूर करती है, ठीक है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 4 का बी आंसर सही है। चलो जी, अगला सवाल आपके पास, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर आपका 5, क्वेश्चन नंबर 5, उस वृत्त की त्रिज्या जो y x को 0,3 पर स्पर्श करता है और x x से 8 इकाई लंबाई का अंतःखंड काटता है। सेम एज इट इज क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, पहले करवा दिया, ये वाला क्वेश्चन करवा दिया है। चलो जी, आप ये वाला क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर आपका 6, क्वेश्चन नंबर आपका 6 5 तो मैंने करवा दिया। हाँ जी, जवाब देना है, रेखा अगर इस वृत्त को स्पर्श करती है तो क्या कंडीशन आपके पास होगी। अगर कोई रेखा आपके पास इस वृत्त को स्पर्श करती है, रेखा अगर इस वृत्त को स्पर्श करती है तो क्या कंडीशन आपके पास होगी। फटाफट से बच्चा जवाब देना, क्या आपके पास इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। बेटा मैंने बोल दिया है, पीडीएफ के चक्कर में मत पड़ो, आपको प्रैक्टिस करनी है, आप लूसेंट आर एस अग्रवाल की बुक लगाओ, ठीक है। और क्वालिटी के क्वेश्चंस आप यहाँ पे चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जिसको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है ना कि यार पीडीएफ के बिना तो मैं तो जी नहीं सकता, मेरा सिलेक्शन ही नहीं हो सकता, तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको दिख रहा होता है ना। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मर्ज कर लेना पीडीएफ में, बनाते रहना तुम पीडीएफ, पढ़ते रहना पीडीएफ, है ना, इमेज की फोटो बना लो। चलो जी, हाँ भाई, तो क्या होगा आपके पास, बच्चों ने आंसर दिया क्वेश्चन नंबर 6 में सी आंसर दिया कि सर ये रेखा जो है इसको स्पर्श करती है तो इसके केंद्र से इस रेखा पर डाला गया लंब त्रिज्या के बराबर होगा। तो रेडियस तो आपके पास ऑलरेडी आ रही है और ये रेखा आपके पास है LX प्लस का MY प्लस का M, ये है, और इस रेखा पर मूल बिंदु से लंब की लंबाई डालोगे तो ये 0, इसमें रखा 0 प्लस आपका n बटा आपके पास √a² प्लस b², L² प्लस M², क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, R² इंटू L² प्लस का M² बराबर आपका n², ये आपके पास आंसर आ जाएगा, n² बराबर R² और इंटू L² प्लस M²। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट होगा। आया समझ में, सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। आगे चलता हूं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर आपका 7, मैंने आज की क्लास के अंदर ही ये कवर करवा दिया था आपसे, आज की क्लास के अंदर मैंने टेंजेंट करवाई थी, आपको याद हो तो सुबह कॉन्सेप्ट के क्लास में, है ना, उसी का सवाल है और ये सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने करवाया है क्लास में। देखते हैं, देखिए कितने बच्चे जवाब दे पाते हैं, कितने बच्चे जवाब दे पाते हैं। 0 0 नहीं दिया हुआ है बेटा, 0 0 सर्किल का सेंटर होता है, इस सर्किल का जो सेंटर है ना, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था उसका सेंटर 0 0 था। चलो जी, बोलिए क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर। मैंने क्या इक्वेशन बताया था, है ना, क्या इक्वेशन मैंने आपको बताया था, फटाफट से बोलो, देखें क्या इक्वेशन मैंने आपको बताया था, फटाफट से। चलो जी, बहुत बढ़िया बेटा, समझना बेटा बात को कि सर मैंने आपको ऐसा बताया था, y बराबर, एक तो बताया था t बराबर 0, याद आया, t बराबर 0, एक y बराबर mx और प्लस माइनस मैंने a√1 + m², ये इक्वेशन बताई थी, याद है। तो m बराबर होता है सर tan थीटा,
और थीटा कितना है 60, टेन 60 की वैल्यू कितनी √3, ये तो होता है सर आपके पास m, और a क्या होता है सर्किल की रेडियस, और रेडियस कितनी आएगी वहां से 5, यहाँ पे वैल्यू रखो तो y बराबर आपके पास कितना आएगा, ये आएगा आपके पास √3x और प्लस माइनस a का मान √5 और 1 प्लस आपके पास √3 का स्क्वायर 3, तो ये आएगा 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10, y बराबर √3x प्लस माइनस आपके पास 10 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और वो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, वो पहला ही ऑप्शन आपके पास दिख रहा है। ठीक है, चलो जी आगे चलता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ लो जी, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर कहोगे स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का, है ना, और फिर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो क्वेश्चन को, और प्रैक्टिस करना चाहो कर सकते हो। मैं तो एग्जाम तक इसी तरीके से प्रैक्टिस कराता रहूंगा क्वेश्चन की आपको। चलो भाई जवाब देना, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, क्या होगा। हाँ, क्वेश्चन का सही आंसर, क्वेश्चन नंबर आपके पास है 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या दे रखा है पहले समझो। आपको दे रखा है y बराबर c जो है वो आपके पास इस सर्किल को 1,1 पर टच करती है, तो c की वैल्यू क्या होगी, है ना, c की वैल्यू क्या होगी। तो मैं ये कहूँ आपको कि ये तो रहा आपका सर्किल, ये रहा सर्किल, और ये लाइन है मेरे पास क्या, ये वाली लाइन है सर y बराबर c, और ये वाली जो लाइन है इस सर्किल को 1,1 पे टच करके निकल रही है। अब यार इससे बावड़ा क्वेश्चन क्या होगा, जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिंपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसी वजह से तो है क्योंकि इसके अंदर अपन ऑप्शन पुट करके चेक कर सकते हैं, है ना, कि सर 1,1 से सर्किल भी पास हो रहा है और 1,1 से ये लाइन भी पास होती है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ये लिखा हुआ है भाई साहब, क्या दे रखा है, ये रेखा इस सर्किल को 1,1 पे टच करती है, तो ये है आपका स्पर्श बिंदु जो रेखा के ऊपर भी होता है सर्किल के ऊपर भी होता है। अगर ये लाइन के ऊपर होगा तो लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा यार। सेटिस्फाई कराओ तो 1 बराबर आपका क्या आ गया c, कुछ नहीं करना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा, पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर आ गया, पहला ऑप्शन। अरे जो कर्व जिस पॉइंट से पास होता है चाहे वो दुनिया का कोई भी कर्व हो तो वो पॉइंट उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है। आपने बोला कि सर 1,1 पे ये वाली लाइन इसकी टेंजेंट है, 1,1 पे लाइन टेंजेंट है, इसका मतलब 1,1 इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा और इस सर्किल को भी सेटिस्फाई करेगा, सीधी सी बात है। सर्किल को भी करा के देख लो आप, इसके अंदर 1 प्लस का 1 माइनस का 2 प्लस आपके पास 2 माइनस 2, तो आप देख लो कि -2 से तो ये दोनों गए, ये देख लो ये पॉइंट सर्किल के ऊपर भी है और ये टेंजेंट के ऊपर भी है, तो दोनों को सेटिस्फाई करता है। सही है, चलो जी दिमाग लगाना है, ये जब मैं सॉल्यूशन कराता हूं तब भी क्लियर होता है। चलो जी अगला सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 9, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर आपका 9। चलो जी ये आ गया सेम एज इट इज फोटोकॉपी, सेम एज इट इज फोटोकॉपी आ गई क्वेश्चन की, कॉन्सेप्ट बताया है, कॉन्सेप्ट से फोड़ो बेटा। क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन नंबर 9, बोलो जी। सी वाला फॉर्मूला नहीं, अच्छा सी वाला फॉर्मूला लगा लो यार, सी वाला फॉर्मूला लगाओगे तो भी आपका आ जाएगा, लेकिन आप क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट करने की सोचें, स्मार्ट वर्किंग करें, हार्ड वर्किंग नहीं करनी है ना। क्वेश्चन नंबर 9 का बच्चे ने दे दिया है बी आंसर दे दिया। अरे मैं क्या कहना चाहता हूं, ये क्वेश्चन की थीम पे ऊपर डिपेंड है, क्वेश्चन की थीम सोचो क्या है, क्वेश्चन की थीम क्या है वो समझो कि सर ये है कि ये सर्किल है, चलो जी सर्किल अपन ने कैसा बना लिया, ये सर्किल है। आपको क्या पूछ रहा है, ये लाइन, ये जो लाइन है सर्किल को जिस पॉइंट पे टच करते हैं वो पॉइंट बताओ। तो इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस का 4y बराबर आपका 25। अब भाई साहब ये जो पॉइंट है वो सर्किल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो आपके पास ये जो तीनों के तीनों ही पॉइंट है वो सर्किल की इक्वेशन को तो तीनों के तीनों ही सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब क्या करें, तो भाई साहब ये जो पॉइंट है ना टचिंग पॉइंट वो लाइन के ऊपर भी होगा, तो अब लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करा के देख लो एक बार कि सर 4 यहाँ पे रखा और 3 यहाँ पे रखा, तो इसका मतलब 12 प्लस आपके पास कितना 12 बराबर ये तो 24 या 25, इसका मतलब सर पहला ऑप्शन तो गलत है, पहला ऑप्शन तो गलत है। 3 और 4 रखा, इसका मतलब सर 9 प्लस का 16 बराबर आपका कितना आया 25, इसका मतलब ये ऑप्शन आपका सही है, ये ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका सही है। बोलो आया कि नहीं आया समझ में, हैं बावड़ा क्वेश्चन है क्वेश्चन तो बावड़े ही है, अपन बावड़े बन जाते हैं फिर क्वेश्चन के अंदर, हैं। चलो जी बहुत बढ़िया, आया समझ में, बस यही सपोर्ट चाहिए, साथ के साथ में आप क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अधिकतर क्वेश्चन आपको इसी तरीके से सोल्व हो जाएंगे। चलो जी अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूं। लो जी अगला सवाल फिर यही है, कॉन्सेप्ट क्या है, अभिलंब का कॉन्सेप्ट क्या है, नॉर्मल का कॉन्सेप्ट। नॉर्मल जो आपके पास है वो हमेशा सेंटर से पास होता है,
कोई भी सर्किल का जो नॉर्मल होगा, कोई भी सर्किल का जो नॉर्मल होगा वो हमेशा सेंटर से पास होता है, वो हमेशा सेंटर से पास होता है। बस ये एक लॉजिक ध्यान रखो। तो आपको क्या दे रखा है, आपको ये दे रखा है 1,1/√2 और 1/√2 से डाले गए अभिलंब का समीकरण बताओ। ये पॉइंट बाहर है सर, है ना, ये वाला पॉइंट 1/√2, 1/√2, इस पॉइंट से सर्किल पर डाले गए लंब का समीकरण आपको कैलकुलेट करना है। अब समझ जाओ बेटा, बात को समझ जाओ, कौन सा ऑप्शन सही आएगा रे क्वेश्चन नंबर 10 में। अब यार बावड़े बन जाते हो आप क्वेश्चन के अंदर, जब क्वेश्चन के अंदर सब कुछ आपको दे रखा है, इस डायग्राम में सब कुछ आ गया, और अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो बेटा कहीं ना कहीं दिक्कत अपने में है, दिक्कत अपने में है। टीचर कोई घोल के थोड़ी पिलाता है बेटा। ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट के बारे में आपको दे रखा है, आपको इसकी इक्वेशन निकालनी है। अब यार सब कुछ आ गया कि सर ये तो वही पॉइंट है जहां से लाइन पास होती है, तो मैं भी यही बोल रहा हूं, ये वाला पॉइंट लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। लाइन की इक्वेशन कहाँ है, ये रही ऑप्शन के अंदर। पहले में 1/√2 अक्स की जगह और y की जगह 1/2√2 रखोगे तो 1/√2 माइनस 1/√2, सर ये तो आपके पास कैंसिल आउट होके 0 और इधर ही आ रहा है, इसका मतलब हो ही नहीं सकता ये तो। दूसरा ऑप्शन सर जुड़ के 0 आ ही नहीं सकता, सर इसका मतलब बराबर है माइनस होके ही 0 आएगा, बराबर होके ही -0 आएगा। क्लियर हुआ, क्लियर हो गया क्या, क्लियर बेटा? चलो जी बहुत बढ़िया। मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था, अगर आपको याद हो, कि ये वाला पॉइंट अगर आपके पास x1, y1 हो और ये वाला आपके पास माइनस का g और माइनस का f होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है x माइनस x1/x1 प्लस का g और इक्वल टू आपके पास y माइनस y1/y1 प्लस f। ये आपके पास फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर g और f की वैल्यू तो है 0, तो ये तो कैंसिल, ये कैंसिल, और x1 y1 की वैल्यू 1/√2 है, x माइनस 1/√2/1/√2 बराबर y माइनस 1/√2/1/√2। ये इससे कैंसिल हुआ, इससे ये कैंसिल हुआ, x बराबर y आ गया। सीधी सी बात है, फॉर्मूले से कर लो चाहे कैसे कर लो। चलो जी आगे बढ़ता हूँ बेटा, सीधी सी बात है, मैंने फॉर्मूला लिखाया था सुबह की क्लास में, नॉर्मल का फॉर्मूला ये था, जिस पॉइंट से नॉर्मल ड्रॉ करते हैं वो होता है x1 y1 और g और f होते हैं इस इक्वेशन में x और y के कोफिशिएंट का आधा, x और y के कोफिशिएंट का आधा। ठीक है, ये किस बुक के क्वेश्चन है? बेटा देखो, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे नहीं कि क्वेश्चन अपने को आसानी से मिल जाते हैं, हमारे को कलेक्शन करना पड़ता है। तुम्हारे को ये लगता है यार सर तो सब कुछ पढ़ा देते हैं अपने को, ये क्वेश्चन आसानी से मिल जाते होंगे ऐसे। अगर बेटा आसानी से मिलते हैं तो हर कोई पढ़ा रहा होता है, यही क्वेश्चन पढ़ा रहा होता है। जो आसानी से मिल जाते हैं वो लूसेंट के क्वेश्चन होते हैं, जिसको हर कोई छापता रहता है। ठीक है, चलो जी आगे चलता हूं मैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर आपका 11, ये बुक्स में से कलेक्शन किए हुए हैं भाई, ये बुक्स में से कलेक्टेड होते हैं क्वेश्चन, अलग अलग क्वालिटी की जो बुक्स है ना उसमें से कलेक्टेड होते हैं। इतनी बुक्स का नाम बताऊंगा तो इसका मतलब वो तुम परचेज कर नहीं पाओगे और तुम्हारे को इतने क्वेश्चन मिल नहीं सकते। चलो करो, चलो जी बच्चा जवाब देना, वो ही क्वेश्चन वो ही सेम टाइप का। आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल 4,-1 से 4,-1 से गुजरने वाली, क्वेश्चन नंबर 11, 4,-1 से गुजरने वाले अभिलंब का समीकरण, वही बात है, सेटिस्फाई करवा सकते हो आप चाहो तो। कैसे कि सर 4,-1 पता नहीं इस कर्व के ऊपर है कि नहीं, है जाने दो बाढ़ में। ठीक है, 4,1 इसके ऊपर है भी नहीं, तो 4,1 सर ये रहा, ये वाला पॉइंट है 4,1। तो सबसे पहली बात, जब आपको इसकी इक्वेशन निकालनी है, इसकी इक्वेशन निकालनी है तो 4,1 से ये वाली लाइन पास होगी, तो 4,1 तो सेटिस्फाई करेगा, 100% सेटिस्फाई करेगा। 4,1 सेटिस्फाई करना चाहिए इस इक्वेशन को, और इस सर्किल का जो सेंटर है वो भी सेटिस्फाई करेगा। सेंटर क्या है, x के गुणांक का आधे का माइनस, x का गुणांक का आधे का माइनस मतलब 20, और y के कोफिशिएंट का आधे का माइनस मतलब माइनस का 5, तो 20,-5 क्या, 20,-5 लगाओ भाई। 20,-5 आपने पहले ऑप्शन में रखा और 0 आ गया, लेकिन बेटा ये वाला पॉइंट भी तो सेटिस्फाई करना चाहिए। ये वाला पॉइंट भी कर रहा है क्या सेटिस्फाई, 4,1 सेटिस्फाई कर रहा है क्या, 4 प्लस का 4 तो 8 होता है, 0 नहीं होता। दोनों पॉइंट सेटिस्फाई करे वही आंसर है। तो आप क्या रखोगे, दूसरा वाला 4 और 1 आपने रखा, 4 और 1 रखा तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, 4 और 1 रखा तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, 4 और 1 सेटिस्फाई कर रहा है सी ऑप्शन में। और ये वाला पॉइंट अगर आप रखोगे तो क्या आएगा आपके पास, x की वैल्यू कितनी है 20 और प्लस आपके पास 20, इसका मतलब 4,-1 है, सॉरी ओहो 4,-1 है,
4, -1 है, इसका मतलब पहला जो आपको है सेटिस्फाई कर रहा है। एक मिनट मैंने थोड़ा सा गलत सोच लिया है। 4, -1 तक लिखने के अंदर गलती हो गई। 4, -1 4, -1 आपके पास, तो 4, -1 आपने रखा, सेटिस्फाई कर रहा है। 4, -1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है और ये भी नहीं करेगा और ये भी नहीं करेगा, तो इसका मतलब आपका सही आंसर 4, -1 कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है क्या? ए ऑप्शन सही है? हाँ बिल्कुल है ना। हाँ चलो जी, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। ये आपके पास 4, -1 इस ए ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, चलो जी अगला सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर आपका 12, मैंने क्या कहा था आपको, समझा दिया था ये क्वेश्चन कि 5, 1 से इस वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? बोलो जी। हाँ बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेके कर लो, कैसे भी कर लो, है ना। चलो जी बोलो भाई साहब, जवाब दो। क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का सही आंसर? बोलो। 5, 1 से इस वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, फिर से बता देता हूं स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है। ये आपके पास एक सर्किल है, 5, 1 पॉइंट यहां पर है और इस पॉइंट से अगर सर्किल पे टेंजेंट खींचे तो जहां पे ये टच करती है और ये जो पॉइंट है, इन दोनों के बीच की जो लंबाई होती है वो होती है स्पर्श रेखा की लंबाई, और वो किसके बराबर होती है? √S1। S1 क्या है? S1 ये है कि सर ये जो पॉइंट है ना, इसके कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन में पुट करने के बाद में जो वैल्यू आती है वो है आपकी S1 है। तो आप इसके अंदर 5 और 1 पुट कर दीजिएगा। 5 और 1 अगर आप रखोगे तो बोलो कितना आएगा? 25 प्लस आपका 1 प्लस आपका कितना 30 माइनस आपका 4 माइनस आपका 3, और इस पूरे का आप क्या ले लो? स्क्वायर रूट ले लो। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आएगा? 25 और 30 55, 55 और 1 56, 56 में से 7 गए तो 49, और 49 का स्क्वायर रूट अगर आप करोगे तो वो कितना आएगा? 7। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ आपका सी ऑप्शन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन। आया क्या समझ में? S1 का मतलब समझ में नहीं आता बच्चों को, सबसे बड़ी दिक्कत यही है। S1 का मतलब है बेटा, जो भी पॉइंट है वो आप इस इक्वेशन में x की जगह 5 रख दो और y की जगह 1 रख दो, और फिर जो वैल्यू आती है वो होती है S1। वो क्या होता है? S1 होता है। ठीक है, चलो जी, हाँ S1 का रूट करना था। चलो जी आगे चलता हूं मैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर आपके पास 13। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर आपका 13। चलो बनाओ, इसको भी बनाओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 13 सेम एज इट इज फोटोकॉपी है, केवल आपको थोड़ा सा ही घुमाया है और उसको आप क्वेश्चन को घुमा दो। चलो 5, 3 से इस वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 4 है। चलो जी जवाब दो, क्या होगा आपके पास, क्या होगा इस क्वेश्चन में सही आंसर? क्या होगा आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर? बोलो फटाफट। और बेटा कल की क्लास में ध्यान रखिएगा, कल की क्लास 11 AM पर कोई बच्चा एब्सेंट नहीं रहे। कॉनिक सेक्शन स्टार्ट कर रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से कल की क्लास में, और आप लोगों को बहुत हार्ड लगता होगा कॉनिक सेक्शन। पैराबोला को भूत बना दूंगा कल, ठीक है ना? पैराबोला। अब उसके बाद में आए देखिए क्वेश्चन कहां से आता है, मैं भी देखता हूं, ठीक है ना बेटा। जी और एफ के कोऑर्डिनेट आपने गलत समझे, वो कोऑर्डिनेट बिल्कुल सही थे। जी होता है एक्स के कोफिशिएंट का आधा ओनली, सेंटर होता है एक्स की कोफिशिएंट का आधे का माइनस। समझ रहे हो बात को? कृष्ण मूर्त देख लीजिएगा एक बार। एक्स जो अपन सेंटर में क्या करते हैं, कोफिशिएंट का आधा करके माइनस लगाते हैं, वैसे जी होता है एक्स के गुणांक का आधा ओनली। चलो जी बताओ, स्पर्श रेखा की लंबाई होती है सर क्या? √S1, और ये कितना दे रखा है आपको? 7। स्क्वायर कर दो, S1 बराबर कितना? 49। S1 क्या कि सर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इसके अंदर रख दो, तो कितना आएगा आपका? ये आएगा आपका 25 प्लस आपके पास 9 प्लस आपके पास 10 प्लस आपके पास 3 जब रखोगे तो 3k, और प्लस आपके पास 17 बराबर आपके पास कितना आएगा? 49। बस केवल k की वैल्यू निकालनी है, कितना हो जाएगा आपके पास? बताओ फटाफट से कि सर ये हुआ 35, और 35 और 9 कितने हो गए? 35 और 9 हो गए 44। तो इसका मतलब 3k बराबर -12 और k बराबर -4। क्या सही है क्या आंसर? k बराबर बी ऑप्शन सही आ रहा है क्या बच्चा? बी आंसर, बी ऑप्शन सही है क्या? -4। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन सही है, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही है। चलो आगे चलता हूँ, फिर आगे चलता हूँ अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, फटाफट से बताना, इसमें टाइम नहीं खराब होना चाहिए, और ताकि हर क्वालिटी का क्वेश्चन करवा पाऊँ। 2,3 से इस पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, 2,3 से इस पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बताओ फटाफट से क्या होगी?
फटाफट बताओ क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बिंदु 2,3 से इस वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? क्या होगी स्पर्श रेखा की लंबाई? बोलो। स्पर्श रेखा की लंबाई आपको बतानी है, स्पर्श रेखा की लंबाई आपको बतानी है, फटाफट से बताओ। हाँ अरे निकाल लिया होगा। 2,3 जब आप इसमें रखोगे तो 2 यहाँ पे रखोगे, 4 प्लस आपके पास 9 माइनस आपके पास 14 प्लस आपके पास 27 और माइनस आपके पास 11 और इस पूरे का स्क्वायर रूट कर लो। 9 और 4 13, 13 को 2 से मल्टीप्लाई किया 26 माइनस का 14 प्लस का 27 माइनस आपके पास 11 और इस पूरे का स्क्वायर रूट आ गया। तो आपके पास माइनस का 14 और माइनस का 11 ये हो गए माइनस के 25। क्या हो गए? माइनस के 25 और माइनस के 25 से आपका ये कट गया, 2 बचा, 26 और 2 28, अंडर रूट 28। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका अंडर रूट 28 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 का स्क्वायर रूट 28 आंसर आएगा, डी ऑप्शन सही है। हाँ स्क्वायर रूट 28। चलो जी अगला सवाल। अगला सवाल आपके पास क्वेश्चन नंबर 15। मैंने कहा था ना 5 पोजीशन होती है सर्किल की, मैंने 5 पोजीशन करवाई थी आपको सर्किल की, सुबह की क्लास में कॉन्सेप्ट सिखाया था, है ना। और वही सवाल है, देख लो वही सवाल है। सबसे पहले 2 सर्किलों को अगर आपको रिलेशन देखना हो, 2 सर्किलों का जब आपको रिलेशन देखना हो तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए बच्चा क्या करते हैं जरा देख लो कि सर इस सर्किल का सेंटर देख लो, इस सर्किल का सेंटर, इस सर्किल का सेंटर। तो इस सर्किल का पहले वाला जो सर्किल है ना, इसका सेंटर क्या आएगा? इसको 0 कर दो और इसको 0 कर दो। इसका मतलब सर पहले का सेंटर आएगा 0,1। क्या आएगा? 0,1। सर पहले की रेडियस कितनी आएगी? पहले की रेडियस आएगी 3। इस संख्या का स्क्वायर रूट कर दिया तो आपके पास पहले की रेडियस आ गई 3। दूसरे सर्किल के अंदर ये जो सर्किल है सर आपके पास ये वाला, इस सर्किल का सेंटर देख लो आप। इस सर्किल का जो सेंटर अगर आप देखने जाओगे तो वो होगा आपके पास क्या? 1,0 और इसकी रेडियस R2 और वो कितनी है सर? उस संख्या का स्क्वायर रूट 25 का स्क्वायर रूट 5। अब अपन फटाफट से देख लेंगे कि दोनों के केंद्रों के बीच में दूरी क्या है। केंद्रों के बीच में दूरी क्या है कि सर इन दोनों के बीच में अगर दूरी देखोगे तो वो कितनी होगी सर? आपके पास √2 आएगी, √2 आपके पास आएगी। अब आप ये देखो कि दोनों के अंदर आपके पास क्या कंडीशन मैच हो सकती है वो बताने की कोशिश करो। क्या होगा? -1 होगा। -1 क्यों होगा बेटा? कि आप इसको 0 करो और इसको 0 करो तो x बराबर 0, y बराबर 1 आ गया। अच्छा इसकी रेडियस 3 है आपके पास और उसका सेंटर 1,0 है। बिल्कुल सही तो लिखा मैंने? अरे सही लिखा, समझ गए? हाँ अब देखते हैं ये केंद्रों के बीच में दूरी आ गई। अब यदि अपन R1 प्लस R2 निकालते हैं, R1 प्लस R2 निकालते हैं तो कितना आता है? 8। और R1 माइनस R2 निकालते हैं, R1 माइनस R2 निकालते हैं तो कितना हो गया आपके पास? 2 आ गया। R1 माइनस R2 का मोड आपके पास 2। तो कंडीशन क्या है कि सर ये जो आपके पास है ये आपके पास 1.41 के आसपास है, 1.41। कि सर ये जो C1 C2 है केंद्रों के बीच की दूरी, C1 C2 जो आपके पास है, C1 C2 अगर वो आपके पास R1 माइनस R2 से भी कम हो तब सर्किलों की जो रिलेटिव पोजीशन होती है वो ऐसी होती है। क्या होती है? ऐसी। एक सर्किल दूसरे के अंदर होता है, एक सर्किल दूसरे सर्किल के अंदर होता है, पूर्णतया अंदर होता है। एक सर्किल दूसरे के पूर्णतया अंदर होता है। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। बी ऑप्शन बेटा याद ही नहीं है कंडीशन आपको, इसका मतलब डी आंसर दे रहे हो आप। काफी बच्चे डी आंसर दे रहे, कंडीशन याद नहीं है। चलो मैं बता देता हूं, एक बार फिर से रिकॉल करवाता हूं कंडीशन आपको कि सर एक कंडीशन तो आपके पास सर्किलों की ऐसी थी, ये 2 सर्किल आपस में एक दूसरे के दूर दूर, और एक बार ये दोनों सर्किल एक दूसरे के बिल्कुल टच में, और एक बार आपके पास ये जो दोनों सर्किल थे आपस में इंटरसेक्ट कर रहे थे, और एक बार कंडीशन ये थी कि अंदर से स्पर्श कर रहा था, ये अंदर से स्पर्श कर रहा था, और एक बार कंडीशन ये थी कि सर्किल एक दूसरे के अंदर थे। ये पहली जो कंडीशन थी, पहली कंडीशन ये वाली, वो क्या था आपके पास? ये कंडीशन यहाँ पे लिख देता हूं मैं कि केंद्रों के बीच की जो दूरी है वो आपके पास त्रिज्याओं के योग से भी ज्यादा है, तब आपके पास ये पहली पोजीशन बनती है। जब ये कंडीशन होती है तो केंद्रों के बीच में जो दूरी होती है वो आपके पास R1 प्लस R2 के क्या होती है? बराबर होती है। दूसरी कंडीशन है, अगर मान लो कि केंद्रों के बीच में जो दूरी होती है अगर वो कम होती है R1 प्लस R2 से तो कम होती है,
और अगर आपके पास R1 माइनस R2 से ज्यादा होती है तब इंटरसेक्ट करते हैं। क्या होते हैं? तब इंटरसेक्ट करते हैं, इस पोजीशन में इंटरसेक्ट होता है। इस कंडीशन में क्या होता है, केंद्रों के बीच की जो दूरी होती है वो बराबर होती है R1 माइनस R2 के बराबर होती है। अगर ये C1 C2 R1 माइनस R2 से भी कम हो जाए, अंतर से भी कम हो जाए, तब एक दूसरे के अंदर होते हैं सर्किल। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ देख लो एक बार, ये वाली पोजीशन होती है, नोट कर लेना, फिर से नोट कर लेना, दिमाग में डाल लेना, याद रहनी चाहिए सारी पोजीशन। ये मैंने कॉन्सेप्ट की क्लास में बताया था आपको। चलो जी, तो यहां पर आपकी वही तो पोजीशन दिख रही है, वही पोजीशन दिख रही है कि सर आपके पास त्रिज्याओं का अंतर कट कर लिया, फिर भी केंद्रों के बीच की दूरी कम आ रही है, इसका मतलब बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, मेरी क्लास कैसे ज्वाइन करें? मेरी क्लास एंजॉय करो, मेरी क्लासें पूरी फ्री के अंदर होती है, यहाँ पर पैसों वाला लफड़ा नहीं है बेटा। पैसों के लिए अगर मैं पढ़ाता तो मैं पढ़ा सकता हूँ अनअकैडमी पर, समझ रहे हो बात को, कि चाहे जितनी स्पेशल क्लासें मैं भी लगा सकता हूँ वहां पर लगाने में, लेकिन वो नहीं है सर, है ना। तो सीधी सी बात यह है कि यहाँ पर हम YT में पढ़ाते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, हर एक बच्चा बिल्कुल आराम से आप पढ़ सकता है। ठीक है, पढ़िए यहाँ पर। चलो जी आगे चलते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर आपका 16। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर आपका 16। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर आपके पास 16। बोलो जी फटाफट बोलो। क्वेश्चन नंबर आपका 16 क्या होगा आपके पास? C1 C2 जीरो हो सकता है, ऐसा केंद्रीय, बिल्कुल सही है। केंद्रों के बीच में ही दूरी अगर जीरो आ गई तो सेकेंडरी होता है, सेंटर सेम होता है, कोइंसिडेंट होता है वो। हाँ जी बोलो बोलो बोलो, क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन में सही आंसर? क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? 16 नंबर का सवाल। सबसे पहले आपको सेंटर निकालने हैं, रेडियस निकालनी है। सबसे पहले मैं करता हूं कि पहला जो सर्किल है उसका सेंटर देखता हूं, वो क्या आएगा आपके पास? x के कोफिशिएंट का आधे का माइनस, y के कोफिशिएंट का आधे का माइनस। दूसरे सर्किल का अगर मैं सेंटर देखने जाऊंगा तो वो क्या होगा आपके पास? 0,4। क्या होगा? 0,4। ठीक है, इसकी रेडियस अगर मैं देखता हूं तो वो होगा आपके पास g² प्लस f स्क्वायर, g² प्लस f स्क्वायर माइनस का c, इसका मतलब √5। क्या आएगा? √5। दूसरे की रेडियस क्या आएगी कि सर वो आएगा आपके पास 0 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस आपके पास कितना, इसका मतलब आपके पास इसकी जो रेडियस होगी वो होगी 2√5। आप इन दोनों के बीच में दूरी निकालो, C1 C2 केंद्रों के बीच में दूरी, तो ये आएगा आपके पास 1 प्लस का कितना, 1 प्लस आपके पास 4, इसका मतलब केंद्रों के बीच की दूरी कितनी आ गई? √5। केंद्रों के बीच की दूरी आ गई √5। अगर आप करते हो अंडर, ये R2 है बेटा ना, अगर आप करते हो R1 माइनस R2 का मोड करते हो तो आप देखो 2√5 में से इसको माइनस करोगे तो आपके पास आएगा √5। केंद्रों के बीच की दूरी और त्रिज्याओं का अंतर जब बराबर होता है, त्रिज्याओं का अंतर जब बराबर होता है तो कंडीशन क्या होती है बेटा? अगर आप योग बराबर होता है, केंद्रों के बीच की दूरी और योग जब बराबर होता है ना, तब तो सर्किल बाहर से टच करते हैं, और जब अंतर बराबर होता है तो अंदर से टच करते हैं। त्रिज्याओं का अंतर जब केंद्रों के बीच की दूरी के बराबर होता है तब सर्किल अंदर से टच करते हैं, योग बराबर होता है तब आपके पास बाहर से टच करते हैं। तो यहां पे मैंने योग नहीं किया है, माइनस किया है। क्या किया है? माइनस। और माइनस अगर किया है तो इसका मतलब ये अंदर से टच करेगा, अंदर से टच करेगा, अंतः स्पर्श करते हैं। पहला ऑप्शन आपके पास सही है, पहला ऑप्शन आपके पास क्वेश्चन का राइट है। बोलो आया क्या समझ में? क्लियर हुआ? इससे धीरे तो क्या पढ़ाऊं मैं, और क्या ही पढ़ाऊं बेटा, धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं आराम से। इस सर्किल का सेंटर कैसे निकाला? x के कोफिशिएंट का आधे का माइनस, y के कोफिशिएंट का आधे का माइनस। इस सर्किल का सेंटर निकाला, x का कोफिशिएंट तो है नहीं तो 0, y के कोफिशिएंट का आधे का माइनस आ गया। इसकी रेडियस होगी आपके पास g² प्लस f स्क्वायर माइनस का c। सेम मैंने इस वाले सर्किल की रेडियस निकाली है, फिर दोनों के अंदर चक्कर देखा है, केंद्रों के बीच में दूरी है ना, और आपके पास त्रिज्याओं का योग और अंदर, है ना, ये अंतर की बातें हैं। चलो जी सर, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया अपना। आगे बढ़ता हूं मैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर आपका 17। लो जी, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के पूछ दिया सर, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के आपसे पूछ लिया है। आपको बताना है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या भी ऐसी देखी जाती है, जो बोलो निकालो, फटाफट से सोल्व करो क्वेश्चन को, और फिर आपको जवाब देना है क्या होगा। पहले आराम से कर लो क्वेश्चन को, है ना, आराम से करो क्वेश्चन को। आपको क्या निकालना? इसका सेंटर, इसकी रेडियस।
इसका सेंटर, इसकी रेडियस, फिर त्रिज्याओं का योग और अंतर फिर देखना है। उसके बाद में आपको पता चलेगा कि कितनी टेंजेंट होगी, कितनी स्पर्श रेखाएं होगी। हाँ बेटा करवा दूंगा, मैं अपडेट करवा दूंगा, ठीक है। हाँ जी, प्लेलिस्ट अपडेट हो जाएगी। अभी आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो। क्या होना चाहिए क्वेश्चन का? योग क्यों नहीं किया बेटा? योग तो वैसे ही ज्यादा हो रहा था, योग तो वैसे ज्यादा हो रहा है। योग जब ज्यादा है तो अपन अंतर को चेक करेंगे एक बार, है ना। सेम वैसा ही पोजीशन यहाँ पे जरा देखते हैं कि पहला जो आपके पास है इसका सेंटर, कि सर आपके पास इसका सेंटर आएगा x के गुणांक के आधे का माइनस, x का गुणांक -2, आधा किया -1, फिर माइनस किया 1, और y का गुणांक है नहीं, तो क्या आएगा 1,0। पहले की रेडियस निकाली मैंने r1, तो होगा g² + f² माइनस का c, मतलब पहले की रेडियस आपके पास √2 ये आएगा, पहले की त्रिज्या √2। दूसरे के अंदर अगर मैं बात करूं उसका सेंटर, तो सेंटर कितना है? x का गुणांक के आधे का माइनस, y के गुणांक के आधे का माइनस, ठीक है। उसकी रेडियस अगर मैं देखना चाहूंगा तो वो क्या होगा आपके पास? ये होगा 1 + आपके पास 8, 1 + 8 आपके पास 1 + 7, 1 + 7 कितना होगा 8, और 8 का स्क्वायर रूट करोगे तो 2√2। देखो भाई 2√2 आपके पास आएगा। आप इसके अंदर भी बेटा दोनों के केंद्रों के बीच में जब दूरी निकालते हो, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालते हो, तो आपका क्या आ रहा है बोलो? दोनों के बीच में दूरी निकालोगे तो √2 आ रही है। क्या आ रही है? √2। केंद्रों के बीच में दूरी √2 आ रही है। त्रिज्याओं का योग करके देख लो एक बार, त्रिज्याओं का योग किया, इन दोनों का योग किया तो 3√2 आ रहा है, और त्रिज्याओं का मैंने अंतर किया तो r1 - r2, तो ये आपके पास देखो इसमें से इसको माइनस किया तो √2 आ रहा है। आप मुझे बताओ किसके बराबर है? कि सर ये तो आपके पास त्रिज्याओं का योग, केंद्रों के बीच की दूरी और त्रिज्याओं का अंतर बराबर है, तो कंडीशन आपके पास ऐसी बनेगी, कंडीशन आपके पास ऐसी बनेगी। कंडीशन अगर ऐसी बनती है तो कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है? कॉमन टेंजेंट होगी सर 1, कॉमन टेंजेंट होगी आपके पास 1। देख लो पहला ऑप्शन आपका सही आएगा, सी ऑप्शन गलत है। देख लो मैंने क्या कहा था आपको, कंडीशन आपको याद नहीं है। पहली बात यह है कि इस कंडीशन के अंदर C1 C2 बराबर होता है R1 - R2 का मोड, त्रिज्याओं का अंतर केंद्रों के बीच की दूरी के बराबर होता है तो अंदर से स्पर्श करता है, और त्रिज्याओं का योग अगर बराबर होता है तब आपके पास बाहर से स्पर्श करता है। ये बाहरी स्पर्श होता है, ये अंतर स्पर्श होता है। क्लियर हुआ? अरे आया कि नहीं आया? फटाफट से बताओ, यस नो यस नो यस नो। कंडीशन ही तो चेक करनी है, कंडीशन तो आनी चाहिए बेटा। कंडीशन जब तक याद नहीं होगी ना तब तक काम नहीं बैठेगा। क्लियर? आगे बढ़ू? डी भी हो सकता है। डी कैसे हो सकता है? बिल्कुल गलत, डी नहीं हो सकता। जब इसके माइनस वाले के बराबर आ रहा है तो आप प्लस वालों से थोड़ी बराबर कर सकते हो, ठीक है। चलो जी आगे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास सेम है। चलो जी ये होमवर्क का क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, ये होमवर्क का क्वेश्चन देता हूं, इसके बाद वाले क्वेश्चन कराऊंगा। ये होमवर्क का क्वेश्चन है आपके लिए, स्क्रीनशॉट ले फटाफट। होमवर्क का पहला सवाल है ये, होमवर्क का पहला सवाल। इसके बाद में और करवाऊंगा मैं क्वेश्चन, लेकिन पहले बीच में ही आपको होमवर्क का क्वेश्चन दे देता हूं मैं, ठीक है ना बेटा। स्क्रीनशॉट ले लो, कंडीशन आपके पास लिखी हुई है, मैच करना आप लोग, ठीक है। और कमेंट करके जवाब देना मुझे कि क्या आपके पास इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा। दो सर्किलों की आपस में रिलेटिव पोजीशन बतानी है, ठीक है। क्लियर हुआ? चलो जी आगे वाला सवाल बोलो जी। अगला सवाल आपके पास यह है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये तो आपका होमवर्क का था, और यह है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 फटाफट देखो, क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या है? 19। और 19 नंबर के सवाल में आपको ये दे रखा है, अगर ये सर्किल आपस में एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते हैं, लंब कोणीय प्रतिच्छेद करते हैं, तो मैंने कंडीशन क्या लिखवाई थी वो देखो। मैंने कंडीशन क्या लिखवाई थी? ये लिखवाया था 2g1 g2 प्लस आपका f1 × f2 और बराबर c1 + c2। ये कंडीशन मैंने लिखाई थी जब दो सर्किल आपस में एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते हैं, लंब कोणीय अगर प्रतिच्छेद करते हैं, तो आप ये होती है। लगाओ सर, अब कंडीशन लगा दो। सब कुछ मैंने लिख दिया, सब कुछ मैंने लिख दिया कि सर पहला जो सर्किल है उस सर्किल के अंदर x के गुणांक का आधा, x का गुणांक का आधा g1, y के गुणांक का आधा वो होता है f1, और कांस्टेंट जो होता है वो होता है आपका c1। ये रहा आपके पास g1, f1 और c1। दूसरे सर्किल के अंदर आपके पास g2 जो होगा वो होगा x के गुणांक का आधा,
और F2 जो आपके पास होगा वो होगा y के गुणांक का आधा, और कांस्टेंट जो है वो है आपका C2। चलो जी अब तो लगा लो यार कंडीशन, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, निकालो कंडीशन। तो यहाँ पर आपके पास 2 इंटू G1 G2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा AD/4, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा BE/4 बराबर आपके पास C प्लस F। क्या आएगा C प्लस F। तो इधर मैंने मल्टीप्लाई किया, 2 बचा, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो देख लो आपके पास AD प्लस का BE बराबर 2C प्लस 2F। क्या आएगा AD प्लस BE बराबर, है ना। चलो बच्चा जवाब देना, क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर आपका, क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर। बफरिंग नहीं है, हो सकता है नेट का थोड़ा सा इश्यू हो जाए, लेकिन दिक्कत नहीं है बेटा, है ना। चलो जी तो देख लो बेटा, डी आंसर नहीं है, सी आंसर करेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्लियर है, बफरिंग नहीं है बेटा, मैं यहां से क्लियर देख पा रहा हूं, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपका 20वां क्वेश्चन, ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर आपका 20। जो बोलो क्वेश्चन नंबर आपका 20, क्वेश्चन नंबर आपका 20 बोलिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 बोलो। क्वेश्चन नंबर 20 आपको क्या बतानी है, व्यास की लंबाई बतानी है। ये तो बिल्कुल लल्लू सा सवाल है, व्यास की लंबाई आपको बतानी है। व्यास की लंबाई आपके पास क्या होगी, क्वेश्चन के अंदर व्यास की लंबाई आपको बतानी है, और इसमें व्यास की लंबाई क्या होगी फटाफट से बोलो। व्यास की लंबाई क्या होती है सर, रेडियस की अगर अपन रेडियस निकालें तो वो होता है जी स्क्वायर प्लस का एफ स्क्वायर माइनस का सी होता है, ये रेडियस होती है। जी की वैल्यू होती है एक्स का गुणांक का आधा, एक्स का गुणांक कितना है -4, आधा करोगे तो -2, -2 का स्क्वायर। एफ होता है वाई के गुणांक का आधा, कितना -3 का स्क्वायर और -4 कर लो। ये 4 से 4 गया, इसका स्क्वायर रूट करोगे 3। ये तो आया रेडियस, लेकिन व्यास पूछा है जो क्या होता है त्रिज्या का डबल, त्रिज्या का डबल कितना 6। तो क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा डी ऑप्शन। रेडियस तो है 3, रेडियस तो है 3 और व्यास है आपका कितना, व्यास है आपका 6, डबल होता है व्यास। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर 20 सवाल हो गए हैं, 25 कराऊंगा। अगला सवाल आपके पास क्वेश्चन नंबर 21, फटाफट से आइडेंटिफाई करिए। आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी इक्वेशन सर्किल की इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन सर्किल की इक्वेशन है, ये आपको बताना है। बोलो जी, बोलो 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 बोलो, क्या होगा आपके पास। माइनस क्यों नहीं ले रहा रे बेटा, माइनस का स्क्वायर करोगे तो वैसे ही प्लस आएगा, माइनस का स्क्वायर करोगे तो भी प्लस ही होता है। समझ गए क्या बात को, माइनस ले लो चाहे मत ले, और रेडियस कोई लंबाई कोई दूरी जो होती है वो माइनस में थोड़ी होती है। चलो जी देखते हैं यहाँ पर सर्किल की इक्वेशन को आइडेंटिफाई करने का तरीका है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होता है वो बराबर होता है। पहला तो नहीं है, इसके अंदर ये 1 है और ये क्या है -1 है, जो बराबर है क्या, नहीं है। इसमें एक्स वाई का गुणांक नहीं होता, गलत है, एक्स वाई का गुणांक नहीं होता है, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के गुणांक बराबर होते हैं। यहाँ पे 3 दे रखा है, ये चलेगा। बोलो आया कि नहीं आया, डी आंसर आपका करेक्ट है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का गुणांक आपके पास क्या होगा, बराबर होगा, और एक्स वाई का कोफिशिएंट नहीं होता है सर्किल की इक्वेशन में। चलो आगे बढ़ता हूं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर आपका 22, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर आपका 22, फटाफट से बोलिए। क्वेश्चन नंबर आपका 22, क्वेश्चन नंबर आपका 22, फटाफट से बोलो, फटाफट बोलो, थोड़ा सा और फास्ट। और बेटा अपने सारे दोस्तों को कल की क्लास अगर आपने शेयर नहीं करी ना, तो ऐसे मान लो कल की क्लास के अंदर 1000 बच्चे लाइव चाहिए मुझे। कल की क्लास जो पैराबोला कोनिक सेक्शन में स्टार्ट कर रहा हूं, सिरदर्द है काफी बच्चों के लिए, बुला के ले आना सबको। कल की क्लास के अंदर कहीं से भी आए बच्चे आने चाहिए, 1000 बच्चे कल की क्लास में लाइव मिलने चाहिए मुझे, ठीक है। देखते हैं फिर क्या कॉन्सेप्ट का दही बड़ा बना देंगे अपन। हाँ जी बोलो, आपके पास क्या दे रखा है, एक सर्किल 3,6 से जाता है और केंद्र 2,-1 है। यार सीधी सी बात है, सेंटर 2,-1, क्रॉस चेक कर लो आप क्वेश्चन को। अच्छा 3 ही ऑप्शन है क्या, एक ऑप्शन कहाँ गया, गायब हो गया। चलो जी इसका सेंटर देख लो, इसका सेंटर कितना है 2,-1, पहले का सेंटर 2,-1। इसका कितना है कि सर इसका 2,1, सर इसका कितना -2,1, और क्या पूछा था आपको 2,-1 लो। अच्छा तो इसके लिए सबसे पहली बात यह है 2,-1, अच्छा ये तो हो ही नहीं सकता ना, ये आएगा, सही है क्या बच्चा, पहला ऑप्शन
हाँ, दही बड़ा बना दूंगा बेटा, कॉन्सेप्ट का दही बड़ा खिला दूंगा तुम्हारे को, कॉन्सेप्ट क्लियर। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर आपका 23। काफी बच्चे फंस जाते हैं इसी क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर फंस जाते हैं बच्चे। देखते हैं आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे फटाफट से। 0,0 1,0 0,1 से जाने वाले वृत्त की त्रिज्या लगाओ, तुक्का फटाफट, तुक्का लगाओ, तुक्का लगाओ फटाफट से। देखिए क्या आंसर आपके पास इस क्वेश्चन में आना चाहिए। 3 पॉइंट आपको दे दिए गए हैं, 3 पॉइंट आपको दे दिए और आपको क्या बताना है, क्या कोनिक सेक्शन। अरे बेटा कोनिक सेक्शन एक बार मेरे से पढ़ के तो देख लो आप। पहले बोल रहे हो हार्ड है, हार्ड है, हार्ड है, हार्ड है। पेन प्लेन हो गया। चलो बच्चा देखो एक बार आप इसको प्लॉट करो। कैसे प्लॉट करेंगे कि सर एक तो है 0,0 यहाँ पे, एक है 1,0 यहाँ पे, 1,0 यहाँ पे, एक 0,1 यहाँ पे, ऐसा। और इन तीनों को मैंने मैच कर दिया, इन तीनों पॉइंटों से पास होने वाला सर्किल। लो जी, यहां पे क्या बन रहा है 90, यहां पे 90 बन रहा है। तो ये ट्राइंगल कौन सा है बेटा, ये ट्राइंगल है राइट एंगल। क्या, राइट एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है ये, राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल में ये है आपका हाइपोटेनियस मतलब कर्ण है, और इस कर्ण का मिड पॉइंट निकाल लो और वही क्या होगा आपका सेंटर। क्या होगा, सेंटर। और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है आपका डायमीटर। क्या, डायमीटर हो जाएगा √2, इन दोनों के बीच में दूरी। और आधा करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, d/2 करोगे तो 1/√2। क्या, 1/√2। तो इसका राइट आंसर क्या है आपके पास 1/√2, रेडियस आ गई 1/√2। चलो एक तो सही है आपका। चलो जी अगला सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 24। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 24 इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। व्यास के सिरे x, 3, 3,5, वृत्त का केंद्र 2, हो तो बताओ x और y का वैल्यू क्या होगा। x और y का वैल्यू आपको बताना है क्या होगा। समझना समझना बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालते रहोगे, निकालते ही रहोगे फिर कि सर एक तो दे रखा है x, 3 ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है 3,5। क्या, 3,5। और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है आपके पास 2, क्या 2, बच्चा करो फटाफट। अरे करो 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 फटाफट से, x और y की वैल्यू निकालनी है बेटा, है ना। परसों छुट्टी क्यों रहेगी बेटा। आपने एक लाइन सुनी होगी बेटा, है ना। ऐसे पतंग उड़ाने में तो बहुत पतंग उड़ाते हैं, लेकिन जो पतंग कट जाती है उसको लोग जमकर लूटा करते हैं। याद है क्या आपको, जो पतंग कटती है उसको लोग जमकर लूटा करते हैं। तो सबसे पहली बात आप इसी को सोचिएगा, क्योंकि मकर संक्रांति का त्यौहार है 14 जनवरी को आपका त्यौहार है। राजस्थान में बहुत अच्छे तरीके से उसको सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन आपने एक लाइन सुनी होगी कि जब तक पतंग की डोर अपने हाथ में रहती है ना, जब तक पतंग की डोर अपने हाथ में रहती है तो पतंग ऊपर तक आराम से उड़ती रहती है। लेकिन जब पतंग कट जाती है तो उसको लोग जमकर लूटा करते हैं। तो ये मान के चलो, आपकी जो डोर है ना, आपके जो डोर वो आपके ही हाथ में है, आपकी जिंदगी की डोर आपके हाथों में है। अगर ये डोर कहीं से कट जाती है, ये डोर अगर बेटा कहीं से कट गई ना, तो इसका मतलब आपकी जिंदगी सिलेक्शन अगर नहीं हुआ तो लोग आप पे इतने ताने कसेंगे। वो बोलते हैं ना कि मत दिखाओ अपने जख्म इस दुनिया को, मत दिखाओ अपने जख्म इस दुनिया को। लोग हाथों में नमक लिए खड़े होते हैं, देख लो आप लुटाना चाहते हो या फिर अगले साल बनाना चाहते हो। हम खड़े हैं सर, क्लास लगेगी, मैं तो क्लास लेऊंगा, ठीक है। छुट्टी नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है। हाँ कैलकुलेट कर लिया होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई और इन दोनों के योग के बराबर। इसका मतलब x बराबर तो आएगा 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों का योग कर दो 8, मतलब 4 आ जाना चाहिए। क्या आएगा, 4 आएगा। सही है क्या पहला ऑप्शन। कटी हुई पतंग को लोग जमकर लूटा करते हैं, छुट्टी की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले सिलेक्शन दो, उसके बाद में छुट्टी देखते हैं। पहले सिलेक्शन फिक्स कर लो अपना। 20 पूरे 80 दिन बचे हैं तुम्हारी जिंदगी के, 80 दिन मान लो, 80 दिन तुम्हारी जिंदगी के बचे हुए हैं, 80 दिन। तो क्या चाहिए आपको, हाँ देख लो आप। चलो जी लास्ट सवाल आज की क्लास का, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 आपके पास दे रखा है। आपको बताना है कैसे करेंगे क्वेश्चन को। देखो x बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर 2c। जरा देखते हैं, डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाओगे तो ये जो लाइन है ना,
ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन है x बराबर 0, मतलब सॉरी y बराबर 0, ये वाली लाइन है x बराबर 0, एक दे रखा है x बराबर 2c, तो x बराबर 2c ये वाली लाइन है, y एक्सिस के पैरेलल लाइन होती है ये। इन तीनों को स्पर्श करने वाले वृत्त का समीकरण आपको निकालना है, तीनों को स्पर्श करने वाला वृत्त ये हो गया। आप बताओ कि ये वाली जो दूरी है वो कितनी है आपके पास, 2c है, तो मैं कहूं कि ये वाली इन दोनों के बीच में दूरी भी क्या होगी, 2c, और ये होती है आधी, तो ये c हो गया, c मतलब यहां से यहां तक की रेडियस हो गई, रेडियस, तो ये भी क्या है, रेडियस। इसका मतलब आपके पास इसकी रेडियस जो है, इसका जो केंद्र है, सॉरी त्रिज्या जो है वो तो कितनी यूनिट हो जाएगी, c यूनिट, और इसका जो सेंटर आपके पास होगा, इसका जो सेंटर है वो है आपके पास c, c, क्या है, c, c, रेडियस आपके पास c और सेंटर भी आपके पास c, c, तो आपको इसकी इक्वेशन निकालनी है। ठीक है सर, मुझे समझ नहीं आता है आपका, क्या करूं, तो कोई बात नहीं सर, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पड़े हैं, यूट्यूब पे भंडारा लगा हुआ है फ्री के अंदर, जहां पे खाना हो खाओ। ठीक है, चलो जी, हो गया क्वेश्चन। हाँ देख लो कौन सा ऑप्शन आ रहा है बच्चा, कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपके पास। अच्छा, ये आपका जो सर्किल है बच्चा, ये सर्किल आपका इधर भी हो सकता है, और ये आपके पास y एक्सिस में ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, तो ये आपके पास y के साथ में प्लस माइनस आएगा, और y के साथ में प्लस माइनस अगर आता है तो डी ऑप्शन आपका सही है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा बेटा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर है? हाँ जी, मैंने बहुत अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, 25 क्वेश्चन आज की क्लास के भी आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में, और मेरा प्यार मुझे लौटा दे, मेरा प्यार एंड सपोर्ट मुझे कमेंट बॉक्स में दिख जाना चाहिए, और उसी जोश के साथ में कल की क्लास के अंदर 11 बजे तैयार रहिएगा बेटा। कॉन्सेप्ट की क्लास है, पैराबोला की कोनिक सेक्शन की, धूम मचा देंगे, कॉन्सेप्ट का दही बड़ा बना के खिला दूंगा, दिमाग में फिट बैठा दूंगा, गारंटी है मेरी। लेकिन क्लास में कल 1000 बच्चे मुझे लाइव चाहिए, कल क्लास में 1000 बच्चे लाइव चाहिए। क्या ला सकते हो क्या आप लोग, ला सकते हो क्या, ला सकते हो क्या? यस नो, यस नो, यस नो, फटाफट से बता दो मुझे, क्या ऐसा कर सकते हो क्या? क्या मेरे लिए इतना सा कर सकते हो आप लोग, या कर सकते हो मेरे लिए इतना सा कर सकते हो क्या कि कल सर 1000 बच्चे लाइव मिल जाएंगे आपको, कल सर 1000 बच्चे लाइव मिल जाएंगे, फटाफट से मुझे बता दो, मिल जाएंगे क्या? ओके, प्रॉमिस करके जाओगे आज ही क्लास के अंदर, आज प्रॉमिस करके जाओगे बेटा, आज ही प्रॉमिस करके जाओगे कि सर हमारी जिम्मेदारी है, आप तो पूरे दिल दिमाग से पढ़ाओ, और मेरा दिमाग तो तभी ऐसे दौड़ता तभी है जब बच्चे लाइव ज़्यादा मिलते हैं मुझे। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट, सैल्यूट यू गाइज, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। ठीक है, कल पैराबोला को उड़ाएंगे अब।